जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। जिंदगी का एक अधूरापन होता है। हम अपने आप में ही कहीं अधूरापन एक महसूस करते हैं। सबके साथ रहते हुए भी कुछ होता है जो हमारे अंदर हमें पूरा नहीं होने देता। कभी आपने सोचा है, चुंबक हमेशा लोहे को ही खींचती है अपनी तरफ। प्रकृति ने उन दोनों को एक दूसरे के लिए ही बनाया है। पेन को लिखने के लिए पेपर ही चाहिए। प्रकृति ने उन दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया है। उसी तरह प्रेम को पूर्ति के लिए प्रेम ही चाहिए। आप किसी को जब अपनी तरफ से दिए जा रहे हो, आप अपनी तरफ से प्रेम किए जा रहे हो, आपके प्रेम में कोई कमी नहीं। आपने दिया और दिया और दिया। अगर गलती से आपसे ये कह दिया जाए कि इस प्रेम में आप उस व्यक्ति को रिप्लेस करके किसी और को बैठा दो, आपको भाई उनसे नहीं मिल रहा, आप किसी और से लेना चालू कर दो, आप अपने ही अंदर मरने लगोगे। आपकी आत्मा आपको जीने ही नहीं देगी। बहुत अजीब सी बात है, लेकिन जिसको ये अनुभव होता है ना, वो मेरी इस बात को, मेरी इस फीलिंग को अपने साथ टच कर पाता है कि आप जिसके लिए समर्पित होते हो, जिससे आप प्रेम करते हो, उसे अपने मन मंदिर में आप इस तरह बैठा लेते हो जैसे कि मेरे घर के मंदिर में मेरे ठाकुर जी विराजमान हैं। और वहाँ पर किसी और की मूर्ति हमें मंजूर नहीं, किसी और की सूरत हमें मंजूर नहीं। आंखें बंद करें तो उसी इंसान का चेहरा, जब भी याद आए वही इंसान आए, जब भी बात हो उसी इंसान की हो। अरे और तो और मज़े की बात यह है कि जो सबसे ज़्यादा दर्द दे रहा है, खुशी भी उसी इंसान की बात करने से होती है। अनगिनत टोटके आजमा लिए, अनगिनत प्रयोग कर लिए, अनगिनत उपाय कर लिए, पर भाई ये प्यार सिर्फ एक तरफा ही रह गया। शायद दो तरफा हो, लेकिन बराबर से वापस नहीं आ रहा। 100% दे के 20% रिटर्न है, 100% दे के 35% रिटर्न है। बाकी का क्या, वो कैसे आएगा? आपके प्यार के बदले वो 100% प्यार कैसे लौट के आएगा, उसके लिए आज हम बात करेंगे। कुंडली में अगर मंगल भारी हो, मांगलिक दोष हो, तो कहा जाता है कि आपके वैवाहिक जीवन में प्रेम की कमी रहती है। कुंडली में अगर शनि की दृष्टि खराब हो, तो कहा जाता है कि जीवन के अंदर प्रेम की कमी रहती है। बृहस्पति अगर सही जगह पर ना बैठे हों, उन्हें सही स्थान ना मिला हो कुंडली में बैठने के लिए, तो कहा जाता है प्रेम की कमी रहती है। ग्रहों की बात ग्रह जाने, हम तो सिर्फ दिल की मानते हैं, दिल की सुनते हैं। ग्रह खराब है मान लिया, पर भाई दिल तो अटक गया। ये तो वो डोर है जो बस एक के नाम की खूंटी पर बंद गई, अब तो वहाँ से हटती नहीं। अब तो ये पीर दिल से जाती नहीं, अब तो उसका नाम मेरे अंदर से जाता नहीं। जहन में किसी को इतनी बुरी तरीके से उतार लेने के बाद अगर वहाँ से जब रिटर्न में प्यार नहीं मिलता, तो वो अधूरापन बहुत मारता है। हर बात पे कमी सी महसूस होने लगती है। ना श्रृंगार अच्छा लगता है, ना किसी से बात करना, ना किसी की खुशियों में शामिल होना। हर वक्त पता नहीं क्यों अपने आप में ही एक कमी सी महसूस होती है। पर चूँकि मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी देखती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ, तो आज इस नाते से मैं आपके इस अधूरेपन को पूरा करती हूँ। आपके जीवन में आपका प्रेम 100% रिटर्न आ जाए, उसके लिए आज आपको बहुत सारी बातें और बहुत सारी उपाय मैं देने वाली हूँ। वैसे तो मैं आपकी गुरु भी हूँ, आपकी माँ भी हूँ, लेकिन आज मैं आपकी सखी बन जाती हूँ। चलो, कहते हैं ना प्रेम के बहुत सारे रंग, बहुत सारे रूप होते हैं। हम भी प्रेम में बहुत सारे रंग और बहुत सारे रूप दिखाते हैं ना। कभी हम अपने जीवन साथी के लिए उसकी अर्धांगिनी होते हैं, कभी उसकी माँ होते हैं, कभी उसकी प्रेमिका होते हैं, कभी उसके दोस्त होते हैं। तो उसी तरीके से आज हम भी इस रिश्ते में
एक नया रिश्ता ले आते हैं। आज हम सखी बन जाते हैं और आपकी ये सखी आज आपको बहुत कुछ सिखाने आई है। जीवन में प्रेम की कमी एक औरत के लिए मुझे लगता है सबसे बड़ी कमी है, क्योंकि स्त्री बनी ही प्रेम से है। स्त्री का जन्म ही प्रेम शब्द के लिए हुआ है। मायके में प्रेम देती है, माँ बाप को प्रेम देती है। कितनी हिम्मत, कितनी शक्तिशाली होती है, तभी अपना घर छोड़कर किसी और के घर में वो प्रेम देने के लिए चली जाती है। और ये और सोचिए कि जीवन भर उसी स्त्री से एक्सपेक्टेशन की जाती है कि ये सब करेगी, ये बहुत पावर वूमन है, ये सब कुछ आकर हमारे घर में सही कर देगी, ये हमारे घर में प्रेम देगी। हम कितना भी बुरा बोलेंगे तब भी ये प्रेम बरसाएगी, हम कितना भी इसको ताने देंगे तब भी ये प्रेम से मुस्कुरा कर हमें खाना खिलाएगी, हमारा ख्याल रखेगी। होती है ना ये एक्सपेक्टेशन, सबके घरों में है। कितना भी बुरा बोल लिया जाए लेकिन स्त्री से ही एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो प्रेम दे, तो चलो दे देते हैं। हम तो बने ही इसी के लिए हैं, हमारे अंदर तो अथाह का प्रेम है, वही देना है तो वही दे देते हैं। परंतु अब थोड़ी सी रिवायतें बदलेंगे, अब थोड़े से नियम कायदे बदल देंगे और प्रेम के बदले प्रेम मांग लेंगे। मांगने से ना मिला तो ईश्वर से छीन लाएंगे। हाँ, थोड़ा कठिन है पर असंभव नहीं। तो जो चीज़ संभव है उसके लिए प्रयास तो करेंगे ज़रूर। तो चलिए उठा लीजिए कॉपी पेन और लिख लीजिए बहुत अच्छी अच्छी बातें। मंगल भारी होता है तभी जीवन के अंदर पारिवारिक सुख की कमी आती है। मंगल भारी होता है तभी किसी लड़की को अपना मन वांछित वर प्राप्त नहीं हो पाता। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो आपको प्रत्येक मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में चना और गुड़ ज़रूर चढ़ाना चाहिए। मंगल की वजह से अगर आपको दिक्कत है और आपके पारिवारिक जीवन के अंदर सुख नहीं आ रहा है, आपके मनपसंद लड़के से आपकी शादी होने में बार बार विघ्न पैदा हो रहा है, तो आपको माँ गौरी का पूजन मंगलवार के दिन अवश्य करना चाहिए। लाल रंग मंगलवार से विशेष संबंध रखता है, इसलिए मंगलवार के दिन आपको मंदिर में जाकर लाल बूंदी ज़रूर चढ़ानी चाहिए, सिंदूर ज़रूर चढ़ाना चाहिए और साथ में आपको माँ के ऊपर एक लाल चुन्नी ज़रूर चढ़ानी चाहिए। अगर आप अनमैरिड हैं तब भी, और मैरिड हैं तो फिर तो कुछ कहने की बात नहीं। मंगलवार के दिन अपने सिर पे एक लाल रंग की टिक्की या एक लाल रंग की बिंदी ज़रूर लगा के रखिए। हाथ में हो सके तो मंगलवार के दिन एक लाल धागा ज़रूर बांध लीजिए और अपनी मनोवांछित इच्छा बोलकर, जो भी आप चाहते हो वो बोलकर वो धागा अपने हाथ पे लपेट लीजिए। ध्यान रखिएगा, ये धागा आपके सीधे हाथ में बंधेगा और उसके अंदर एक गांठ बनेगी जिसके अंदर आप अपनी इच्छा बोलेंगे। ठीक है। अगर आपको मंगल की वजह से ही पीड़ा हो रही है और कहीं ना कहीं आपके जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष चल रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? वैवाहिक हैं तो आपको अपने बेडरूम के अंदर ज़रूर से एक लाल कपड़े में सौंफ बांधकर रख लेनी चाहिए। मंगलवार के दिन आपको पीले कलर की दाल बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। मंगलवार के दिन कुछ मीठा भोजन में ज़रूर ग्रहण करिए। मंगलवार को किसी गरीब को मीठा ज़रूर खिला दीजिए। अगर आपके आसपास कोई नदी है तो बहती हुई नदी के अंदर रेवड़ी ज़रूर प्रवाहित कर दीजिए। कितनी छोटी छोटी पर कितनी मूल्यवान चीज़ें हैं, लिखी ना आपने। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपके वैवाहिक जीवन के अंदर लड़ाइयाँ बहुत हैं, देखो टॉम एंड जेरी जैसी लड़ाई ना बहुत अच्छी होती है। हम बात बात पे लड़ते हैं, हम बात बात पे झगड़ते हैं, लेकिन फिर एक दूसरे को मना लेते हैं, वो प्यार को बढ़ाता है। छोटी छोटी लड़ाइयों के बाद जब हम किसी को मनाते हैं ना, तो वो और ज़्यादा प्रेम को बढ़ा देता है, उसके लिए और ज़्यादा प्यार बढ़ाता है, और ज़्यादा उसके लिए मर मिटने को दिल चाहता है। लेकिन अगर ये लड़ाइयाँ बेफिजूल की हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की कमी हो रही है, ये लड़ाइयाँ आपके रिश्ते में दरारें पैदा कर रही हैं, तो गुरुवार के दिन कभी भी बाल मत धोइए। गुरुवार के दिन अपनी मांग के अंदर सिंदूर ज़रूर भरिए। देखिए, मांग का सीधा संबंध आपके सौभाग्य से होता है। शरीर के अंदर, खासकर स्त्री के शरीर के अंदर माँ लक्ष्मी आपकी मांग के अंदर विराजमान होती हैं। वहाँ पे सिंदूर लगाने से आपके पति की आयु भी बढ़ती है और आपके सौभाग्य की
वृद्धि भी होती है। सिंदूर के अंदर एक पारा नाम का तत्व होता है, जिसको सिर में लगाने से मन के अंदर एक शांति आती है, मस्तिष्क में एक ठंडक आती है, जिससे हमारी बॉडी के चक्रास एकदम परफेक्टली वर्किंग करते हैं और हमारा एनर्जी सिस्टम जो है वो बहुत बढ़िया गति से कार्य करता है। इसी वजह से स्त्रियां शारीरिक रूप से भी मजबूत रहती हैं, मानसिक रूप से भी मजबूत रहती हैं और उनके जीवन की छोटी छोटी चीज़ें उनको चिड़चिड़ा नहीं बनाती। आपके जीवन में रोमांस फुल ऑन भरा रहता है। तो आप अगर विवाहिक हैं तो ये कार्य ज़रूर करें। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो भी बहुत आसान सा तरीका बता रही हूँ। आप अपनी मांग में थोड़ी सी हल्दी डाल लिया कीजिए, एक चुटकी हल्दी अपनी मांग में भर लीजिए और उसके नाम की भर लीजिए जिससे आप प्रेम करती हैं या जिससे आप विवाह करना चाहती हैं। एक तरीके से ये भी विवाह का एक बोलूँ तो एक तरीका ही है ना। बहुत सारे गंधर्व विवाह होते हैं, बहुत सारे विवाह हैं, मैं आपको एक दिन विवाहों के बारे में भी बताऊंगी। तो किसी से प्रेम करना ये भी एक विवाह की कड़ी ही है। आपने किसी को मन मंदिर से अपना मान लिया, आपने किसी को अपने तन मन से अपना मान लिया, तो ये भी तो एक तरह का विवाह है। तो आप अगर किसी से प्रेम विवाह करना चाहती हैं तो आप बेझिझक ये कार्य करिए, इसमें कोई पाप नहीं है। चलिए, अगर आपके जीवन में यश मान कीर्ति नहीं मिल रही और वो भी अपने जीवन साथी की वजह से, भाई देखिए ये तो औरत भी कर सकती है और आदमी भी कर सकते हैं, क्योंकि कई बार ना आदमियों को भी ये प्रॉब्लम होती है कि हमारी वाइफ जो है वो हमको उतना मान सम्मान नहीं देती, हमारी फैमिली को नहीं समझती, हमारी फीलिंग्स नहीं समझती। इट्स नॉट अबाउट वुमेन्स, इट्स अबाउट अ कपल। कि कोई भी करे, आप आदमी हैं तो करिए, आप औरत हैं तो करिए, पर करिए ज़रूर। क्या करना है? गुरुवार के दिन गाय माता को ज़रूर भीगी हुई चने की दाल खिलाइए, साथ में गुड़ भी खिला सकते हैं। गाय माता की पीठ पर 3 बार हाथ फेर कर आप अपने मस्तिष्क पर ज़रूर से लगाइए। आप अपने जीवन साथी का नाम लेकर, आप अपने जीवन साथी की या जिससे आप प्यार करते हो उसका नाम लेकर गौ माता के कान के पास में अपनी मनोवांछित इच्छा बोल दीजिए और उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करिए कि मेरी इच्छा पूर्ण करिएगा। ध्यान से करिएगा, ऐसा ना हो कि गौ माता आपको सींग मार दे। थोड़ा सा ध्यान से कार्य करिएगा भाई, संभल कर उपाय करिएगा ताकि आपको उससे कोई पीड़ा ना हो। चलिए, अब बात करते हैं शनि और राहु देव की। चूँकि कुंडली के अंदर अगर राहु खराब है तो आपकी शादी एक ऐसे इंसान से हो जाएगी जिस इंसान को लेकर आपके डिज़ायर्स बहुत सारी होंगी लेकिन फुलफिलमेंट ज़ीरो हो जाएगी। शनिदेव अगर विपरीत हैं कुंडली के अंदर तो आप सिर्फ करने का ही कार्य करते रहोगे, आप देते ही रहोगे। मैंने उसको प्यार दिया, मैंने उसको अपना समर्पण दिया, मैंने उसको कमा कर दिया, मैंने उसके परिवार को दिन रात समय ही समय दिया, मैंने अपना सब कुछ निछावर कर दिया, परंतु वापसी में कुछ नहीं मिला। अगर आपके साथ भी ऐसा है ना तो आप बेझिझक आंख बंद करके समझ जाइए कि कहीं ना कहीं शनि आपके जीवन में कुछ ना कुछ दिक्कत तो कर रहा है। तो आपको क्या करना है? शनि और राहु के मिलाकर उपाय करने हैं हमको। शनिवार के दिन आपको ज़रूर से किसी मंदिर में जाके काले रंग की किसी वस्तु का दान करना चाहिए। आपको शनिवार के दिन कोई काला कपड़ा पहनकर अपने पार्टनर के सामने कभी नहीं जाना चाहिए। आपको शनिवार के दिन काले कपड़े अवॉइड करने चाहिए और काला रंग भी अवॉइड करना चाहिए। कोशिश करिए, आप कभी कोई लेटर लिखते हैं या आप कोई मैसेज लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं ना, आप कोशिश करिए आप कभी ब्लैक पेन से अपने लवर को या अपने हस्बैंड को वो लिख के ना दें। वाइस वर्सा है, वाइफ को भी आप ना लिख के दें, अपनी गर्लफ्रेंड को भी ना लिख के दें। प्लीज़ आप मेल फीमेल पे मत जाइएगा, सिर्फ आप मेरी बातों के रिदम को पकड़ने की कोशिश करिएगा, ठीक है। आप अपने पार्टनर को ब्लैक कलर से कुछ लिखकर ना दें। शनिवार के दिन आपको अगर कोई भिखारी मिल जाए और ख़ास करके कोई ऐसा भिखारी जिसके पैर ना हो, तो आप उसको बिना सोचे समझे अपने सिर पे से लगाकर एक सिक्का ज़रूर दान कर दीजिए। आप उसको ये देंगे ना तो मान के चलिए आपका भाग्य भी खुलेगा और आपकी मनोवांछित इच्छाएं भी पूर्ण हो जाएंगी। गरीबों को खाना शनिवार के दिन खिलाना चालू कर दीजिए। काले कुत्ते को दूध पिलाइए। काले कुत्ते को शनिवार के दिन अपने हाथ से रोटी ज़रूर खिलाइए।
हम लोग पता है बहुत बड़ी गलती करते हैं। हम जब आपको बोलते हैं ना, कुछ गलती हमारी भी है, आई एम सॉरी फॉर दैट, हम लोग शायद विस्तार में आपको नहीं बताते हैं, परंतु कई बार ना आप खुद भी अपनी तरफ से ये गलती कर लेते हो बच्चों। हम जब आपको बोलते हैं ना कुत्ते को रोटी खिलाओ, तो आप लोग क्या करते हो, बासी रखी हुई रोटी कुत्ते को खिलाने जाते हो। भाई आप कुत्ते को रोटी इन जनरल नहीं खिला रहे हो, आप अपने राहु को केतु को शांत करने के लिए खिला रहे हो। रोटी ताजी होनी चाहिए। बासी रोटी कुत्ते को खिलाएंगे तो राहु और ज़्यादा पीड़ित हो जाएंगे। दूध गर्म करके ठंडा करके आप पिलाइए, ना कि आप एकदम कच्चा दूध ले जाकर कुत्ते को पिलाइए। ये काम मत करिएगा। विशेष करके अगर आप ग्रहों के लिए उपाय कर रहे हो तो इन चीज़ों का ध्यान बिल्कुल रखा करो। अगर आप इन जनरल कर रहे हो तो बात अलग है। चलिए, शनिवार के दिन कुछ और विशेष चीज़ें मैं आपको बता दूं। शनिवार को आपको बाल नहीं धोने चाहिए। शनिवार के दिन लड़कों को दाढ़ी नहीं बनवानी चाहिए, इससे भी उनके पारिवारिक जीवन में कष्ट आता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में कमी आती है। शनिवार के दिन अगर हो सके तो अल्कोहल का सेवन मत करिए, इससे भी आपके भाग्य की वृद्धि रुकती है और आपके पारिवारिक सुख में कमी आती है। आपकी लव लाइफ, आपकी सेक्स लाइफ इससे कहीं ना कहीं पीड़ित होती है, क्योंकि शनि एक नपुंसक ग्रह माने गए हैं, तो वो आपकी लव लाइफ को, आपकी सेक्स लाइफ को ख़त्म करने का काम करते हैं। अगर आप शनिवार के दिन अपने पार्टनर के साथ बैठे हैं तो कोशिश करिए कि आप सिर्फ एक दूसरे की बात करिए, एक दूसरे की तारीफ करिए, एक दूसरे के बारे में अच्छा अच्छा बोलिए, क्योंकि शनि क्या है, शनि रेट्रोग्रेड है। शनि हमेशा चीज़ों को घुमा कर आपको देते हैं। आप जो दोगे ना वही आपको मिलेगा। शनिवार को प्रेम दीजिए, आप उसकी बढ़ाई कीजिए, आप उनके बारे में उनकी और अच्छी अच्छी चीज़ें उनको बोलकर सुनाइए, तो देखिएगा आपको अपने लाइफ पार्टनर से वही घूमकर वापस ज़रूर मिलेगा। शनिवार के दिन आप कुछ खट्टा मीठा समझ रहे हो, खट्टा मीठा आप ज़रूर एक दूसरे के साथ में शेयर करिए और खाइए। खट्टा तो ज़रूर खाइए, इससे आपके रिश्ते में भी जितनी खटास है वो ख़त्म हो जाती है और आपके रिश्ते की मिठास बढ़ने लगती है। तभी मैंने कहा खट्टा मीठा खाइए। वैसे तो अभी मौसम और बाहर का माहौल ठीक नहीं है, वरना आप बहुत अच्छी से एक खट्टा मीठा गोला मिलता है बर्फ़ का, वो खाएं तो और अच्छी बात है। एक चीज़ और, नारियल पानी शनिवार को ज़रूर पीजिए और अपने हाथ से ही अपने लाइफ पार्टनर को ज़रूर पिला दीजिए। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, करके देखिए, आपके जीवन में इससे बहुत कुछ बदलेगा। अभी तो मैं आपको बताने वाली हूँ वास्तु टिप के अंदर बहुत अच्छी रोचक जानकारियाँ और टिप ऑफ द डे भी देने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले आपके सारथी का महा उपाय तो लिख लीजिए। किसी को करना चाहते हैं अपने वश में, किसी को अपना बनाना चाहते हैं, तो भाई अपनी ही किचन में से निकाल लीजिए एक छोटा सा उपाय। क्या करना है आपको, शनिवार के दिन आपको आटे के अंदर जौ का आटा मिलाकर एक रोटी बना लेनी है। रोटी को सिर्फ एक तरफ से सेकेंगे आप और दूसरी तरफ से कच्ची रखेंगे। जिस तरफ से रोटी कच्ची रखेंगे उस तरफ आप उस अमुक व्यक्ति का नाम लिख देंगे जिसको आप अपने वश में करना चाहते हैं, और एक मंत्र बोलेंगे, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम श्रीम ह्रीम क्लीम स्वाहा। इस मंत्र को बोलने के बाद आप 11 बार इस मंत्र को बोलेंगे। 11 बार इस मंत्र को बोलने के बाद आप उस रोटी को किसी एक पत्तल के ऊपर रख दीजिए और उसके बाद उसके ऊपर 5 काली मिर्च लगा दीजिए। तत्पश्चात आप उस रोटी को ले जाकर किसी सुनसान जगह पर छोड़ आइए या फिर किसी चौराहे पर रख आइए। ये क्रिया अगर आप 5 शनिवार तक लगातार करते हैं तो आप जिसको भी अपना बनाना चाहते हैं, आप जिसको भी चाहते हैं कि वो आपका हो जाए, वो ज़रूर आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेगा और आपका ही बनकर रह जाएगा। एक और छोटा सा प्रयोग बता रही हूँ जो आप इसके साथ भी कर सकते हैं। इसी मंत्र को 11 बार बोलकर आप नमक एक चम्मच में ले लीजिए और उस नमक में फूंक मार दीजिए और उस नमक को किसी तरह से मिलाकर आप अपने पार्टनर को खिला दीजिए। भाई जो अनमैरिड है वो भी कर सकते हैं, ये काम कर लीजिएगा। बहुत बहुत उपयोगी काम है, आपके जीवन में उस व्यक्ति को आपसे जोड़ कर रख देगा। चलिए, आज की वास्तु टिप। अगर आपकी मैरिज लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं तो आपको 2 डॉल्फिन, ऐसे होते ना, मिली हुई डॉल्फिन मार्केट में मिलती है बहुत सारी, 2 डॉल्फिन अगर हो सके तो क्रिस्टल की
आपको अपने बेडरूम में ज़रूर रखनी चाहिए। अगर हो सके तो हंसों का जोड़ा आपको अपने कमरे में ज़रूर रखना चाहिए। अगर हो सके तो शनिवार के दिन आपको अपने कमरे के अंदर आप दोनों की फ़ोटो अपने बेड के बिल्कुल सामने लगानी चाहिए, लेकिन सिर्फ सैटरडे को, उसके बाद वहाँ से हटा दीजिएगा। ऐसा करने से आप दोनों के वैवाहिक जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा अपनापन आता है और गहराई बढ़ती है। अगर आप लवर हैं तो आप एक छोटा सा काम करेंगे, आप सैटरडे के दिन आप दोनों की एक फ़ोटो एक साथ एक लाल कपड़े में बांधकर अपने पर्स में रख लीजिए। देखिएगा आपकी जोड़ी स्वयं परमात्मा ज़रूर मिला देंगे। चलिए जाते जाते आपको टिप ऑफ द डे दे देती हूँ। सैटरडे को अगर आप एक दूसरे से मुलाकात कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि आप फीमेल हैं तो कोशिश करिए कि आप उनके लेफ़्ट साइड में ही बैठें या लेफ़्ट साइड में ही सोएं। अगर आप मेल हैं तो आप कोशिश करिए कि आप उनके राइट साइड में ही बैठें या राइट साइड में ही सोएं। बहुत छोटी सी बात है लेकिन काम बहुत करेगी। चलो चलती हूँ, फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ भी बने रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा बच्चों अपना। और सुनो, मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको रोज़ कुछ ना कुछ नई टिप्स और नए वास्तु टिप्स मिलते रहते हैं। चलिए, आपके इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देखो, आपके शेयर करने से शायद किसी को किसी का प्यार मिल जाए, क्या पता किसका लक आपकी ज़िंदगी के लक को बदल जाए। तो चलिए, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर आऊँगी, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कौन से नए टॉपिक्स चाहिए होते हैं। भाई मैं तो घर के अंदर रहती हूँ, आप दुनिया में घूम रहे हैं, आपकी क्या समस्या है मुझे नहीं पता, मुझ तक पहुँचाइए अपनी समस्या और मैं दूंगी उसका समाधान। चलो फिर मिलूंगे, ख्याल रखना अपना और उनका भी जिनसे आप प्यार करते हो, अपने परिवार का भी, आपके घर के सारे बड़े बुजुर्गों को मेरा शत शत नमन और छोटे बच्चों को लव यू, बहुत सारा प्यार। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नब्ज के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।